गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का विषय है सर्वनाम, प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों में दिए गए सर्वनाम को हम किस प्रकार पहचानेंगे और यहाँ पर किस प्रकार का सर्वनाम शब्द आया है। इन सभी बातों को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो इसमें देखिए, जैसे सर्व, तो सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब होता है सभी नाम वाले शब्द। तो ऐसा शब्द जो सभी नाम वाले शब्द की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर्वनाम जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस तरह से संज्ञा जो है वो अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती है, उसी तरह से उस रूप में सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाएगा। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सर्वनाम जो है वो कई प्रकारों का होगा। कई प्रकारों का क्यों होगा? क्योंकि संज्ञा जो है वो भी भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग की जाती है। तो इसी तरह सर्वनाम भी जो है वो कई प्रकार के होंगे। तो सर्वनाम का जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। लेकिन हम सबसे पहले जो बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें क्या है, बात करने वाला, इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला। ठीक है। इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य किसी, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है, उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जैसे हम, मैं अपने लिए, हम, तुम जो सुनने वाले के लिए, और वह थर्ड पर्सन के लिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष, या उत्तम पुरुष भी बोल सकते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, बोलने वाला। ठीक है। तो इसमें जो है बात जो करने वाला है, इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है। तो जब पहला व्यक्ति बोलता है दूसरा सुनता है, और जब दूसरा बोलता है तो पहला व्यक्ति सुनता है। ठीक है। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों व्यक्ति जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, क्योंकि एक उत्तम पुरुष हो गया और दूसरा मध्यम पुरुष हो गया। और दोनों मिलकर जिसके बारे में, यानी कि जो थर्ड पर्सन के बारे में बातें हो रही हैं, तो वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। वो क्या आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो जो बात करने वाला अपने लिए जो है वो 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है उत्तम पुरुष में। अगर वो अकेला है तो मैं बोलता है ना। अगर अकेला है तो मैं बोलता है, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो अपने लिए हम बोलता है। जैसे अगर अकेला है तो वो बोलेगा मैं बाज़ार जा रहा हूँ, या मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। ठीक है। और अगर 2 व्यक्ति हैं तो वो कैसे बात करेंगे कि हम बाज़ार जा रहे हैं, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैं और हम का ही प्रयोग हो रहा है। तो मैं और हम नहीं, इसके अलावा भी और जो अपने लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैं, मुझको, मेरे लिए, मुझे, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरा, मेरी इत्यादि जो है बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा है तो वो जो है हम में परिवर्तन हो जाएंगे सारे शब्द। तो उसमें क्या बोलेगा वो, है ना। जैसे हमारे लिए, हमें, हमको, हमारे द्वारा, या हमारा, या हमारी, इस तरह से जो है ये परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है जो बात करता है, ठीक है,
जो बात करता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, क्योंकि वो बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, सर्वोत्तम है, तो उसे जो है हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अब दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी कि बात सुनने वाला। तो बात सुनने वाले के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल होता है, तुम, ठीक है। तो जैसे जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो गया अन्य पुरुष। तो जो मध्यम पुरुष है उसमें जो है हम बात सुनने वाले के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर वो आपसे छोटा है तो आप उसके लिए तुम का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसके लिए आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे तुम में जो है तुमको, तुम्हारे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा, तुम्हारी, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे बड़ा है तो उसके लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, आपको, आपके लिए, आपसे, है ना, आपको, आपके द्वारा, या आपका, आपकी, इस तरह से जो है आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बात है अन्य पुरुष की, ठीक है। तो अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है, वो जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, यानी कि तीसरे के बारे में। उसमें क्या आएगा, वह, है ना, वे, वो, इस तरह से। जैसे कि वो आज स्कूल जा रहा है ना, तो वो यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो हमारे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक उत्तम पुरुष में, एक मध्यम पुरुष में और एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों तरह की बातें आती हैं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है। तो आज जो है हमने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया है, जिसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, अपने लिए और हम, ठीक है, शब्द का इस्तेमाल होता है। मध्यम पुरुष में तुम का इस्तेमाल होता है, तुम्हारे लिए, तुमको, तुम्हें, है ना, जिससे सुनने वाला जो आपकी बात सुन रहा है। और अन्य पुरुष में वह, वे, उसके, उसको, उसके लिए, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। तो आज जो है हमने आपको ये सर्वनाम के उत्तम पुरुष के बारे में बताया है, और कल जो है हम आपको पढ़ाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थैंक यू।